Good morning, students. Today we are starting with the new chapter, that is MS Excel Cell Editing lesson number 7. In this chapter, we will learn about MS Excel, how we can edit the cells, how can we delete the cells, how can we add or copy the cell or move the cell content. Okay, so you all are aware about Excel, what is MS Excel, so I did not need to give a brief introduction of MS Excel as we are doing it currently. So here I'm reading the chapter for you all, and together with reading I'll explain each and every point to you all. Okay, now lesson number 7, MS Excel Cell Editing. Dear Matrix, how can we edit the content in the cell in a worksheet? I want to learn about it. Dear Compu, as several features of cell editing available in Excel, let's learn about them. ओके तो कॉम्पी क्या बोल रहा है, कॉम्पी बोल रहा है मैट्रिक्स से दैट हाउ वी कैन एडिट द कंटेंट्स इन द सेल इन अ वर्कशीट में जो भी सेल्स होती हैं उनके कंटेंट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, अब मुझे उसके बारे में सीखना है. तो कॉम्पी बोलती है, मैट्रिक्स बोलती है कॉम्पी से, येस वी विल डेफिनेटली लर्न द फीचर्स ऑफ सेल एडिटिंग अवेलेबल इन एक्सेल. ओके लेट्स लर्न अबाउट देम. बहुत सारे फीचर्स होते हैं सेल एडिटिंग के एक्सेल में, हम एक एक करके कुछ फीचर्स लर्न करेंगे. You know that MS Excel is a spreadsheet program. It is used for storing data in the form of rows and columns and perform mathematical calculation. ये हम सबको पता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है that MS Excel क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. इसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स मतलब टेबल के फॉर्म में. ओके टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस, और इसमें हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेल एडिटिंग कमांड्स भी दे सकते हैं. ओके सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम इसमें कर सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सेल एडिटिंग कमांड. जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, सेल एडिटिंग फीचर्स हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट इज़ कॉपिंग एंड मूविंग सेल कंटेंट. पहला क्या है कि कैसे हम कॉपी कर सकते हैं सेल को या एक सेल को मूव कर सकते हैं, सेल कंटेंट को मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, ये देखेंगे पहले. यू नो दैट कॉपिंग रिफर्स टू डुप्लीकेटिंग द डेटा. कॉपिंग मतलब क्या होता है, डेटा को डुप्लीकेट करना. एक जगह तो है ही, साथ में दूसरी जगह भी उसको क्रिएट करना, सेव करना. सो यू नो दैट कॉपिंग रिफर्स टू डुप्लीकेटिंग द डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या फॉर्मूला हो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS Excel. वाइल मूविंग रिफर्स टू मूव द डेटा फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू अनदर लोकेशन. जबकि मूविंग का मतलब क्या होता है, डेटा को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज करना, उसका लोकेशन प्लेस चेंज करना. ओके सो मूविंग मतलब क्या होता है, किसी की मूव. इफ़ आई से यू दैट मूव फ्रॉम हियर मीन्स आई एम सेइंग यू टू चेंज योर प्लेस. ओके प्लेस चेंज करने के लिए बोला. अब आप दोनों जगह तो रह नहीं सकते, आपने क्या किया, यहाँ से उठे वहाँ चले गए, आपकी लोकेशन चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गई. मैंने बोला कॉपी दिस डेटा, मैंने एक पेपर दिया और मैंने आपको क्या बोला दैट कॉपी दिस कंटेंट और कॉपी दिस क्वेश्चन आंसर, कॉपी दिस क्वेश्चन आंसर. तो क्या हुआ, जो मैंने पेज दिया था जिसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन आंसर्स, वो तो है ही, साथ में एक और उसकी जगह क्रिएट हो गई, एक और लोकेशन उसकी बन गई, एक और जगह वो डेटा सेव हो गया. सो कॉपीइंग मीन्स डेटा को डुप्लीकेट करना, जबकि मूविंग मीन्स डेटा की लोकेशन चेंज करना या प्लेस चेंज करना. नाउ वी विल सी फर्स्ट कॉपिंग द डेटा. डेटा को कॉपी कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे. कॉपिंग दी डेटा, कॉपिंग दी डेटा. स्टेप्स टू कॉपी द डेटा आ. पहला स्टेप क्या होता है डेटा को कॉपी करने का, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू कॉपी. सबसे पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट करो जो आपको कॉपी करना है. फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल सिलेक्ट की, ये सेल्स मुझे कॉपी करना है, मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया. फॉर एग्जांपल A1 A4 कोलन D5. A4 कहाँ है, भूटान. A5 कहाँ है, दिस वन. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा मुझे क्या करना है, कॉपी करना है. तो मैंने पहले इस डेटा को सिलेक्ट किया, A4 से D5 तक के डेटा को सिलेक्ट किया ऑन होम टैब. फिर मैं गई होम टैब पे. होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी का, मेरे पास एक बटन है कॉपी की. मैं उस बटन पे क्लिक करूँगी.
द मूविंग डैश्ड लाइन अपीयर्स अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप देखोगे एक डैश 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 करके लाइन यहाँ पे दिखने लगेगी आपको, मतलब ये डेटा आपका क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अब हमने कॉपी तो कर लिया डेटा को, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसको सेव करना पड़ेगा डेटा को। तब सेव कैसे करेंगे, मूव द पॉइंटर टू दी सेल। फिर हम जो भी पॉइंटर है हमारा सेल का, सेल पॉइंटर है, मूव द पॉइंटर टू द सेल, दूसरी सेल पे लाएंगे जहाँ पे हमको डेटा को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल A11 पे पेस्ट करना है मुझे, यहाँ पे पूरा डेटा अपना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। तो मैं फर्स्ट इसकी पहली सेल पे आई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं वापस क्लिपबोर्ड पे गई, वहाँ पे मेरे पास पेस्ट ऑप्शन है और मैंने क्या किया, इस पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से ये जो डेटा यहाँ कॉपी किया था वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो डेटा यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने ये डेटा सिलेक्ट किया, जो डेटा हमको कॉपी करना है उस डेटा को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गई होम में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन की हेल्प से मैंने डेटा को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे इसको जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ मैं आई और मैंने उस सेल पे क्लिक करके वापस से क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया मेरा डेटा क्या हो गया, यहाँ पे भी कॉपी हो गया सेम डेटा। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब नाउ सी द नोट, प्रेस एस्केप की टू रिमूव द मूविंग डैश्ड लाइन्स ऑन द सिलेक्टेड सेल। फॉर एग्जाम्पल अब ये डैश्ड लाइन आपको अलग करनी है, दिख रही है जो, ये कैसे, एस्केप की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना। ये जो डैश्ड लाइन हमको दिख रही है सेल्स पे, सपोज़ कभी मेरा अगर गलत सिलेक्शन हो जाता है ना, तो गलत सिलेक्शन हो गया तो डैश्ड लाइन दिखने लगी, अब मुझे वो रिमूव करनी है, तो वो रिमूव करने के लिए मैं एस्केप की का यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट नोट क्या दिया है, क्लिक एनीवेयर इन द शीट टू रिमूव द सिलेक्शन ऑफ द पेस्टेड सेल। अब जो भी सेल आप ऑलरेडी पेस्ट कर चुके हो उसकी सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कहीं भी किसी भी सेल पे आप क्लिक कर दोगे ब्लैंक एरिया पे, तो आपका ये सिलेक्शन क्या हो जाएगा, डी सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा। नाउ सी द नोट, अब ये नोट एक और दिया हुआ है यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में, दीज ऑल आर गिवन इन पेज नंबर 82। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नोट, टू कॉपी एंड पेस्ट द डेटा यूजिंग राइट क्लिक मेथड। अगर आपको डेटा को कॉपी पेस्ट करना है राइट क्लिक मेथड को यूज़ करके, तो कैसे करते हैं, टू कॉपी द डेटा, डेटा को कॉपी करने के लिए राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल्स एंड सिलेक्ट दी कॉपी ऑप्शन। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमको कॉपी करना है, उनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉपी का, इस कॉपी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, जैसे कॉपी हो जाएगा तो क्या दिखने लगेगी, इस तरीके की डैश लाइन दिखने लगेंगी, डैश्ड बॉक्स दिखने लगेगा। फिर को हमको क्या करना है, उस डेटा को कहीं पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, जहाँ भी हमको पेस्ट करना है वहाँ पे हम अपना कर्सर लेकर आएंगे, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस तरीके का मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये मेन्यू ओपन हो गया। इस मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन है पेस्ट ऑप्शन, इस पेस्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ क्या हो गया, पेस्ट हो गया। इस तरीके से राइट क्लिक ऑप्शन को भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, कॉपिंग द डेटा इन एडजॉइनिंग सेल्स यूजिंग माउस। अब नाउ सी दिस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। देखो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि इस विंडो पे ध्यान देना, पहले वाले पे, इसमें क्या है, लिखा है 1 लिखा है। अब ये 1 हमको इसके एडजॉइनिंग सेल्स, इसके नीचे जुड़े हुए जो सेल्स हैं इन पे क्या करना है, कॉपी करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपना माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, जैसे ही माउस पॉइंटर हम इस कॉर्नर पे, उस सेल के कॉर्नर पे लेकर आते हैं, राइट कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे लेकर आते हैं, तो इस तरीके का एक प्लस साइन बना जाता है। जैसे ही आपका ये प्लस साइन बनाएगा आप क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे अपने माउस को। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आप देखोगे ये 1 पूरे में कॉपी हो जाएगा।
ओके, सो आप क्या करोगे, अब देखो ये पॉइंट्स रीड करो तो और क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू कॉपी, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे उन सेल्स को जो आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट, प्लेस द कर्सर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्शन, जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे आप आओगे। जैसे ही आप आओगे तो आपका कर्सर जो होगा वो सॉलिड प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल वेयर यू वांट टू कॉपी द डेटा। फिर आप जहाँ भी डेटा आपको कॉपी करना है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, आप क्या करोगे, अपने माउस को प्लस साइन से ड्रैग करोगे तो आपका डेटा उन सेल्स में जहाँ भी आपने ड्रैग किया है वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। रिलीज द माउस बटन, फिर आप अपनी माउस बटन को रिलीज कर दोगे। द डेटा कॉपी इनटू अदर सेल्स, द डेटा इज कॉपीड इनटू द अदर सेल्स। ओके, इस तरीके से आप देखोगे, आपने यहाँ पे प्लस साइन आया, 1 को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे प्लस साइन जैसे ही आया आपने क्या किया, ड्रैग किया तो ये जो 1 यहाँ था वो पूरे सेल्स में कॉपी हो गया। इस तरीके से भी आप डेटा को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा कॉपी करने का एक और तरीका होता है, शॉर्टकट की होती है। टू कॉपी द डेटा यूज़ Ctrl+C बटन, और टू पेस्ट द डेटा यूज़ Ctrl+V बटन। नाउ दिस इज़ एन एक्टिविटी गिवन फॉर यू। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। इस एक्टिविटी को सब ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज़ इट? ओपन अ वर्कबुक हाउस होल्ड गुड्स इन MS Excel which you created in the last chapter and do the following as per the guidelines given below. Copy the data from the cells C3 to C11 and paste it to D3 to D11. इस सेल के डेटा को कॉपी करके इस सेल में पेस्ट करना है। सेव द चेंजेस, सी द फिगर फॉर द रेफरेंस। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे रेफरेंस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मूविंग द डेटा। अब डेटा को मूव कराना मतलब एक पोजीशन से उसकी पोजीशन चेंज करना और उसको दूसरी जगह प्लेस करना। व्हाट आर द स्टेप्स? उसके लिए हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? हमेशा याद रखना, पेस्ट करने को, मूव करने के लिए जब हमको डेटा को मूव कराना होता है तो हम क्या करते हैं, कट एंड पेस्ट यूज़ करते हैं। पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स टू मूव द डेटा आर, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मूव। हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जो सेल हमको मूव करनी है। फॉर एग्जांपल A4 टू D5, A4 से D5 सेल्स हमने सेलेक्ट की। ऑन द होम टैब, फिर हम होम टैब पे गए। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक ऑन कट बटन। हम कौन सी बटन सेलेक्ट करेंगे? कट बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये डेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखोगे मूव डैश्ड लाइन्स। डैश्ड लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये डैश्ड लाइन में एक बॉक्स जो होगा वो आपका डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेल्स आपने सेलेक्ट की थी उसके अराउंड डैश लाइन दिखने लगेंगी। मूव द पॉइंटर टू दी सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा। आप अपने सेल माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर आएंगे? जहाँ पे आपको डेटा को पेस्ट करना है। ओके, मूव द पॉइंटर टू द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा। फॉर एग्जांपल A9, जैसे कि हमने बोला कि हमको डेटा को कहाँ पेस्ट करना है, A4 से डेटा हमको A9 पे पेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, A9 पे लेकर आए। ऑन होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट बटन, फिर हमने पेस्ट बटन पे क्लिक किया। वही सेम क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट बटन पे क्लिक किया तो डेटा हमारा यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो ये ब्लैंक दिख रहा है, 4 और 5 सेल्स, और यहाँ पे 9 और 10 फेल्ड हो गई हैं। तो इस तरीके से हम डेटा की क्या कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए भी शॉर्टकट की भी होती है, सेम वही प्रोसेस है। डेटा को अगर कट करना है तो Ctrl+X करेंगे, और हमने यहाँ देखा था जैसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V करते हैं। अब राइट क्लिक से भी आप डेटा को क्या कर सकते हो, कट और पेस्ट कर सकते हो, प्रोसेस वही रहेगी। डेटा को आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू से आप कट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ भी डेटा आपको पेस्ट करना है वहाँ आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये मेन्यू ओपन होगा, यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने पेस्ट किया आपका डेटा इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। सो इस 2-3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। पहला एक शॉर्टकट की हो गई, एक राइट क्लिक हो गया, और एक सिंपल प्रोसेस, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गई। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेप्स फ्रॉम विच यू कैन मूव द डेटा और कॉपी द डेटा इन MS Excel। अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ यूजिंग ऑटो फिल फीचर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, उसके पहले आपको एक एक्टिविटी दी है, डू इट योरसेल्फ, डेटा मूव करने के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 84। ओके,
सो टिल हियर आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।